तो ये जो प्रॉब्लम है एडवांस्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, जैसे डोमेन, रेंज, उसके बाद मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और पहले मेथड के बाद में आपको मैं इसका एक छोटा तरीका भी बताने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे देख रखा आपको साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डोमेन अगर हम निकाल लें तो डोमेन में आपको पता है कि एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका एक्स जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब बाहर वाला जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उसके अंदर का जो आर्गुमेंट है, अगर आपको पता हो तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन होता है इन जनरल, साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स के अंदर जो आर्गुमेंट चल रहा है, कौन चल रहा है, साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, -1 से 1 होना चाहिए। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका जो मोड है वो क्या होना चाहिए आपका, <<1 होना चाहिए। ठीक है, और ये बात ट्रू भी है। अगर ऐसे नहीं समझ में आती है तो हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, या तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैनुअली कर लो कि साइन एक्स का मोड क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स से कम होना चाहिए। या फिर इसको मैं आपको ग्राफ से भी विजुलाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा आपका वो किस टाइप में बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो आपको पता है कि दोनों ग्राफ क्या होते हैं, y=x लाइन के अलोंग क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने पहले y=x लाइन बनाई। अब आई होप आपको पता ही होगा कि साइन एक्स का ग्राफ तो कैसे आएगा, इस लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ तो कैसे बन जाएगा आपका, इस टाइप से बनता है ना। ठीक है, तो ये मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये π/2 पे कितनी वैल्यू देता है, 1, और -π/2 पे कितनी देता है, -1। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स का बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, वो इसका जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा। मतलब ये π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा था, 1, तो वो 1 पे कितनी वैल्यू देगा आपका, π/2, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और नीचे कैसे आ जाएगा, अच्छा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे इस टाइप से बहुत स्मूथली टर्न करता है, तो ये भी आपका यहाँ पे बहुत स्मूथली टर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, दिस अबव 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो साइन, पहले अगर पॉजिटिव में बात करें तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ये मान लो ये आपका साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स से क्या है, कम है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इनका जो रेशियो आएगा साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वो 1 से कम ही आएगा। ऐसे अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का नीचे मतलब ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स अगर आपका 1/2 है तो साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, उसमें -1/2 है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा। मान लो मैं ऐसे ही मतलब वैल्यू, तो जैसे मान लो ऊपर वाला अगर मान लो आपका -1/2 आया, ठीक है, तो नीचे वाला नेगेटिव में जैसे मान लो आपका माइनस कितना आ गया, 3/4 आ गया। हालांकि ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि दो रेशो इस टाइप से है तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो अगर आप इस रेशो को ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ये 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब आप पॉजिटिव में बात कर लो या नेगेटिव में बात कर लो, ये जो रेशो है साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वो क्या रहेगा, हमेशा 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डोमेन जो है, ठीक है, सबसे पहले जो डिसाइड हो चुका है हमारा कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो सबसे जो डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स ऑफ एक्स चल रहा था जिसकी वजह से हमने x=0 को हटाया था, और इसी ने हमें बोला था कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारा डोमेन यही रह जाएगा, एक्सेप्ट विच पॉइंट, एक्सेप्ट आपका 0 पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि बाहर वाला जो साइन इनवर्स है उसको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो आर्गूमेंट है वो आपका उसका मोड <<1 है या उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका डोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे डोमेन में कितने इंटीग्रल पॉइंट आए हमारे,
2, एक तो -1 एंड 1। अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो इसकी रेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग आती है, ठीक है, देखते हैं। तो इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर इसकी रेंज ट्राई करते हैं तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से वो एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। क्या था हमारा एक्सप्रेशन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये जो अंदर का आर्गुमेंट जहाँ से जहाँ तक मूव करेगा उसी हिसाब से आपका बाहर वाला आर्गुमेंट भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम जी ऑफ एक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो जी ऑफ एक्स में आपका साइन एक्स जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, एक और बात, ये कौन सा फंक्शन है आपका? इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेगा? सिमेट्रिक वैल्यू देगा। इसका मतलब एक काम करते हैं कि हम 0 से 1 की वैल्यू ही चेक कर लेते हैं। तो -1 से 0 में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको 0 से 1 में मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए आप सिर्फ कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पता कर लो, 0 से 1 में, वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वही आपको उधर भी मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम 0 से 1 में इसकी रेंज पता कर लेंगे, वही रेंज आपको नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके अगर इस फंक्शन की बात करें तो ऊपर वाला फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और नीचे वाला जो फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप इस जी ऑफ एक्स का कोई नेचर नहीं बता सकते हैं कि कौन यहाँ पे, मतलब ये फाइनल आपका जी ऑफ एक्स जो आएगा वो इंक्रीजिंग आएगा या फिर डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, या फिर बीच में टर्न करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को देख के हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे, क्योंकि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप से होता है साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों इंक्रीजिंग है तो 0 पे मिनिमम दे देंगे, मतलब 0 प्लस पे, और 1 पे क्या दे देंगे? मैक्सिमम दे देंगे। इसीलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम जी ऑफ एक्स का नेचर पता करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम एफ ऑफ एक्स का नेचर पता करेंगे। तो लेट्स मूव। ओके, तो यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स लिखा। अब ये कैसे पता करेंगे? नेचर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा सिर्फ किसके लिए करूँगा? 0 से 1 में करूँगा, क्योंकि -1 से 0 के लिए भी सेम ही बात आने वाली है। और 0 से 1 के मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको किया डिफरेंशिएट। तो g-x कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर कितना आएगा आपका? साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद में मैंने साइन एक्स को लिखा और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको पता हो तो कितना होता है? √1 - x स्क्वायर। अब इसको देख के क्या लग रहा है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव? क्योंकि नीचे वाला जो है देखो g-x का हमें सिर्फ साइन चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको देख के पता ही नहीं चल रहा है। देखो x पॉजिटिव है तो आपका cos x क्या होगा? 0 से 1 में cos x की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और साइन इनवर्स, तो इसको देख के हमें आइडिया ही नहीं लग पा रहा है यहाँ पे कि किस, यहाँ पे हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है 0 से 1 में, ठीक है। लेकिन क्या साइन इनवर्स ऑफ x है वो भी ज़्यादा है क्या? रूट ऑफ, तो उसको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक या रेशनल फंक्शन बोल लो, मतलब उस टाइप का है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं फिर? एक काम करो, जैसे हम मोनोटोनिसिटी में देखते हैं कि इस अगर ऐसी कंडीशन आती है, जैसे वो क्वेश्चन क्या होगा ना, आप लोगों ने साइन एक्स अपॉन एक्स का नेचर पता करना होता है, तो पहले क्या करते हैं आप लोग? उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उसके न्यूमरेटर का अलग से नेचर पता करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें देखो मोनोटोनिसिटी भी आपका कवर हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन आया इसको लिख लिया आप एच ऑफ एक्स। किसको? ये ग्रीन वाला जो लिखा ना मैंने, इसको लिख लिया एच ऑफ एक्स। इसका फिर से मैं क्या करूँगा? अलग से नेचर पता करके फिर फाइनल g-x का साइन पता करूँगा, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, h-x कितना आएगा आपका? cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा आपका? साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद में प्लस cos x इंटू कितना आ जाएगा? 1/√, ये तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। उसके बाद में या तो क्वेश्चन रूल लगा दो या प्रोडक्ट रूल की जैसे भी आप लोग
देख जैसे भी आप लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान लो मैं प्रोडक्ट रूल की तरह ही मान लेता हूँ। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये टर्म कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है, इसलिए मैंने इसको प्रोडक्ट रूल की तरह ही ट्रीट किया। प्लस उसके बाद साइन एक्स, अब इसका कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, ये -1/2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, -1/2 आगे आ जाएगा, और इनटू इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, उसको मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी पावर -3/2 हो जाएगी ना, तो उसको मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो ही गया, देखो ध्यान से, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा आपको, और पूरे में अगर आप जब इसको ये कटा, उसके बाद देखो यहाँ पे एक माइनस माइनस, यहाँ पे देखो ना, माइनस माइनस प्लस एक माइनस यहाँ पे, तो फाइनली एक माइनस कॉमन आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कितना मिलेगा, फाइनली कट करने के बाद में एक्स साइन एक्स, चाहो तो आप साइन एक्स भी बाहर ले लो, और ये बच जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, x 0 से 1 में ये जो एक्सप्रेशन है, देख लो आप, कोई भी वैल्यू इसमें नेगेटिव नहीं है अंदर वाले में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x जब 0 से 1 है, ठीक है, तो h डैश x आपका क्या आ रहा है, h डैश x आपका क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है कि h ऑफ x क्या होगा आपका, h ऑफ x इज डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और अगर h ऑफ x डिक्रीजिंग होगा तो h ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, h ऑफ 0 प्लस पे तो क्या आएगी, 0 प्लस पे तो क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, इस टाइप से लिख दूंगा। और उसके बाद में इसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो h ऑफ 1 पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब h ऑफ 0 प्लस या h ऑफ 1 पे, ठीक है, h ऑफ 1 पे जब आप इस h ऑफ 0 प्लस पे या तो लिमिट निकाल लो, h ऑफ 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, h ऑफ x की, देखो उसमें भर के देखो, ठीक है, कितनी आ रही है, 0 किसकी तरफ जा रहा है, आपका 0 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, 0, और h ऑफ x पे, h ऑफ 1 पे देखो किसकी तरफ जा रहा है, ये मूव कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब h ऑफ x आपका क्या है, h ऑफ x आपका क्या है, नेगेटिव है, और हमें उसी का साइन पता करना था, ठीक है, h ऑफ x क्या है आपका, नेगेटिव है। तो g डैश एक्स फाइनली हमें क्या मिल चुका है, g डैश एक्स क्या था, h ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, तो g डैश एक्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब g ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, g ऑफ x क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें पता करना था, डिक्रीजिंग इन 0 to 1, ठीक है। तो 0 to 1 में इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 to 1 में इसकी रेंज आ जाएगी कि ये g ऑफ 0 प्लस से तो छोटा होगा, और g ऑफ 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और g ऑफ x कौन था, g ऑफ x था आपका साइन एक्स अपॉन, जी ऑफ एक्स था साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लिमिट आपको पता ही होगी, लिमिट में मैंने बताया था ना कि साइन एक्स को साइन एक्स टेन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन एक्स और एक्स, इनमें से कोई भी अगर हो रेशियो में, कोई भी दो रेशियो में, तो हमेशा लिमिट कितनी आती है, 0 पे 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा। और 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1 पे वैल्यू मिलेगी साइन 1 अपॉन π/2, जो कि कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई। तो जी ऑफ एक्स, और हमें रेंज किसकी निकालनी थी, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू साइन इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक। तो साइन इनवर्स तो क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वो इसको एज इट इज़ इनपुट लेके आपको फाइनल आउटपुट क्या देगा, तो आपको फाइनल जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी साइन इनवर्स ऑफ 2 sin 1 अपॉन पाई से, ठीक है, कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू मिलेगी आपको साइन इनवर्स ऑफ 1, यानी कितना हो जाएगा वो π/2। तो ये आपकी किसकी रेंज आ जाएगी, ये रेंज आ जाएगी आपकी एफ ऑफ एक्स की। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है उसका आउटपुट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक इस में ट्रेवल करेगा। अब हमें देखना है कि इसमें इंटीजर कितने हैं, ठीक है, इसमें इंटीजर कितने हैं। तो एक तो π/2 का मतलब लगभग कितना होता है, 1.57 होता है, ठीक है। तो 1.57 से पहले क्या आ सकता है, एक तो 1 आएगा, लेकिन 1 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे चेक करें, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे को लगा सर इसमें 1 नहीं आ रहा, या उसको जो भी लग रहा है, ठीक है, मान लो मुझे लगा कि 1 इसमें आ रहा है, पहले मैंने ऐसे सोचा 0 से तो बड़ा हो गई,
ठीक है, ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा आउटपुट ना, साइन 1 क्या होता है लगभग आपका √3/2 समथिंग होता है ना, तो पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। मान लो मैंने बोला कि 1 इसमें आ रहा है, ऐसे मान लिया मैंने, आप बाहर भी मान सकते हैं, अपने आप कॉन्ट्राडिक्शन से आपको पता चल जाएगा। तो क्या करो, अब दोनों तरफ क्या लगा दो, साइन लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। उधर क्या आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा। साइन 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन 1 से आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 < होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब सही बात है, इसका मतलब इसमें आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो f(x) क्या हो गया आपका, एक ही इंटीजर आएगा, कौन सा, 1, 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी रेंज में एक एलिमेंट मिला आपको, वो एलिमेंट कौन सा है आपका, 1। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आई, इंटीग्रल वैल्यूज़ 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा m + n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि डोमेन में 2 इंटीग्रल पॉइंट आए थे, एक तो -1 एंड 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि वो थोड़ा ध्यान रखने वाला, बहुत ध्यान से समझना, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जैसे एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको कैसे फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि डोमेन तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि डोमेन तो जो sin x अपॉन sin (1) का मोड है वो <= 1 होता है। ग्राफ से आप फटाफट पता लगा सकते हैं। रही बात रेंज की, क्योंकि हमें जो भी टाइम लगाना वो रेंज में लगा। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि क्या था, sin 1 sin x अपॉन sin 1 x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से कम ही आ रहा है, और ये इवन फंक्शन है ना। ठीक है, इसका मतलब वही बात कर लेंगे, x0 से 1 में चेक करेंगे। ठीक है, तो x0 से 1 में हम ये इसका इनपुट है sin 1 का, मतलब जो g(x) था, g(x) हमें पता है कि वो <= क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये π/2 से तो कम ही आएगा। ठीक है, और इधर 0 होगा नहीं, तो 0 के आगे और हमें पता है कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये π/2 से कम आ रहा है, तो क्या दे सकता है, π/2, 0 से π/2 में एक ही इंटीजर है, कौन सा है, 1। तो या तो ये 1 ही दे सकता है, तो π/2 से आगे जाएगा नहीं, यानी 2 तो देगा नहीं। ठीक है, और 0 इसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि 0 के लिए sin x अपॉन sin 1 को 0 होना पड़ेगा, यानी x को 0 होना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 0 नहीं देगा, तो 1 दे सकता है। तो 1 मैं चेक करना चाहूँगा, तो मैं बोलता हूँ कि क्या ये 1 दे सकता है क्या, इसीलिए हम 0 से 1 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 पे इसकी लिमिट कितनी आएगी, g(x) लिमिट x टेंडिंग टू 0+ कितना हो जाएगा भाई, sin x अपॉन sin 1, इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1। ठीक है, और अगर x टेंडिंग टू 1 पे इसकी लिमिट क्या आएगी, sin 1 ये आएगी। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, अब ठीक है थोड़ा हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा 0 से 1 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही 0 से 1 में। ठीक है, तो एज दिस फंक्शन इज कौन, g(x), एज दिस फंक्शन g(x) इज कंटिन्यूस। ठीक है, इन 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब आप क्या लगा सकते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर इसने ये वैल्यू 1 अचीव करी है और ये वैल्यू अचीव कर रही है, ठीक है, या आप अब सीधा f(x) की बात क्यों नहीं कर लो कि f(x) ने क्या क्या वैल्यू अचीव करी है। f(x) ने क्या अचीव किया है, sin 1 पे कितना दे देगा, वो π/2 दे देगा, π/2 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और उस पर क्या अचीव करेगा, f(x) पे 2 sin 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 sin 1 अपॉन पाई। ठीक है, ये वैल्यू चेक करेगा, तो इनके बीच में क्या 1 आता है, वो अभी हमने चेक कर लिया कि 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में चेक कर लेंगे, तो एक ही इंटीजर, तो इनके बीच में 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। इसका मतलब वो 1 भी, क्योंकि इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने मान लो ये वैल्यू अचीव करी है और ये वैल्यू अचीव करी है, ठीक है, तो बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा, मतलब बीच में अगर 1 है तो ये 1 वाली लाइन को कट करे बिना ये ग्राफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसकी रेंज में 1 पॉइंट आ जाएगा और डोमेन में 2 पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसा करके आप बहुत कम टाइम में इसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इससे और भी बढ़िया कोई मेथड हो सकता है तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू।